हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एसपीएच स्टडी चैनल पे। तो चलिए आज के सेशन में क्वाड्रेटिक जो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं एक्स का मान निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a उसका प्रूफ देखने वाले हैं। इसलिए कि अभी आज के डेट में आप देखेंगे तो बोर्ड के एग्जाम में इसका प्रूफ पूछा जा रहा है कि इस फार्मूला का प्रूफ क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए इस सेशन को हम लोग देखने वाले हैं और इस फार्मूला को प्रूफ अच्छे से समझने वाले हैं और कैसे इसका प्रूफ होगा एक एक लाइन आपको समझाया जाएगा इस वीडियो में। पूरा कंप्लीट सेशन देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा इसका प्रूफ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ किस प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। तो मेरे पास हो सकता है थोड़ा सा स्क्रीन कट जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करने पर एक्स का जो मान आता है वो कितने के बराबर आता है? तो एक्स का मान जो आता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही हमको प्रूव करना है इस फार्मूला से। तो बेसिकली हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक मेथड, देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण होता है, उसको हल करने का आप तीन तरीका सीखते हैं। आप तीन तरीका सीखते हैं। एक तरीका आपको जो होता है वो होता है गुणनखंड विधि। एक तरीका जो होता है गुणनखंड विधि होता है। दूसरा तरीका हम लोग जो सीखते हैं वो क्या होता है? दूसरा तरीका होता है पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग विधि। ये दूसरा तरीका होता है आपको सॉल्व करने का। तीसरा जो तरीका हम लोग सीखते हैं वो होता है ये द्विघात सूत्र, जिसको द्विघात सूत्र यूज करके हम लोग मान निकाल लेते हैं। ये द्विघात सूत्र खुद हमको सिद्ध करना है, तो अभी से इसको छोड़कर हम लोग दोनों में से कोई एक मेथड यूज करने वाले हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग पूर्ण वर्ग विधि का यूज करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि का मतलब क्या होता है कि जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको वर्ग के रूप में चेंज कर लेना। किसके रूप में? वर्ग के रूप में चेंज कर लेना। या तो कैसे? तो हम इसके लिए दो फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? दो फार्मूला का यूज करेंगे। हो सकता है या तो a प्लस बी के दो होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करें, जिसका फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। या तो प्लस वाला यूज करें, या हो सकता है हमको ये माइनस वाला यूज करना पड़े। अब ये डिसाइड हम लोग करेंगे इस चीज में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे इसके लिए, लेकिन दोनों में से कोई एक फार्मूला को यूज करें। बेसिकली आपको काम क्या करना है? ये जो इधर वाला पार्ट दिया हो इसको इस पर चेंज कर देना है, मतलब इस वाले फार्मूला पर इसको लेके आना है और इसको पूर्ण वर्ग रूप में क्या कर देना? स्क्वायर के रूप में इसको लिख लेना है इस समीकरण को। हमको यहीं पर यही काम यहाँ पे करना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग समझते हैं कैसे इसको इस रूप में लेके आए। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहले आपको काम ये करना है कि इसमें जो कॉमन है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको एक बना लेना है। एक्स स्क्वायर गुणांक को क्या करना है? एक बना लेना है। बात को ध्यान रखना है। तो एक बनेगा कैसे? जो एक्स स्क्वायर के आगे है उसको क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पर आपको ए दिख रहा है, ये पूरा समीकरण से ए को क्या करना है? कॉमन कर लेना है। जैसे ही ए को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ए तो था नहीं। और जब कहीं पर वो पद नहीं रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें भाग कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पर बी है, ए नहीं था, ए कॉमन किए तो बी बटे ए। ऐसा क्यों? इसलिए फिर ये गुना करेंगे तो ए कट के यहाँ पर बी बच जाएगा, इसीलिए लिखना पड़ता है। और यहाँ पर भी ए नहीं है तो यहाँ पर सी बाई क्या लिखना पड़ेगा? ए लिखना पड़ेगा। तभी जाकर ए से गुना करेंगे तो यही वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक कोई भी कहीं पर भी कोई स्टेप में दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक। अब यहाँ पर ए क्या है? गुना में उधर जाएगा तो जब ये भाग में जाएगा तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। हमको पता है कि ए अगर गुना में इधर जाएगा जीरो के साथ भाग में, तो जीरो में किसी भी संख्या से भाग करने पर क्या करते हैं? जीरो ही हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो। ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया। अब आते हैं, अब इसको हमको ये दोनों में से किसी एक फार्मूला पे चेंज कर, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया है, दोनों में से किसी एक फार्मूला पे चेंज कर। देखिए
अगर ये x वाला जो पद है, x वाला अगर निगेटिव में रहेगा ये फार्मूला यूज करना है, अगर x वाला पॉजिटिव में रहेगा तो इसके ऊपर वाला फार्मूला यूज करना है। कहीं पर भी अगर पूर्ण वर्ग यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो बेसिकली हमको यहाँ से ये ऊपर वाला फार्मूला मतलब पहले ये वाला पैटर्न यहाँ पर लेके आना है, तभी जाके इसको हम लोग इस रूट में क्या कर देना है, स्क्वायर रूट में इसको चेंज कर देना है। क्लियर है? तो सबसे बेसिकली हमको पहले यहाँ ए स्क्वायर चाहिए, हमको दिख रहा है कि यहाँ पर ए स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले से है, तो ये तो ऑलरेडी पैटर्न पे है, मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर पहले से है, मतलब ये चीज निकल के सामने आ गया आपके पास कि जो ए का मान है फार्मूला के अनुसार वो क्या है, तभी जाके यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे ए स्क्वायर है, मतलब ए का मान हमारे पास समझ में आ गया कि एक्स है। अब आगे चलते हैं, फार्मूला के अनुसार हमको यहाँ पे क्या चाहिए, दो चाहिए, दो लिख दिए, ए का मान पता चल चुका है एक्स है। अब बी का मान हमको डिसाइड करना है, इसमें बी का मान क्या हो। देखिए बी का मान जानने के लिए जो यहाँ पर एक्स के आगे रहता है ना, उसी में दो से भाग कर देने से वही बी का मान जाता है। जो फार्मूला में यहाँ पर बी है, ये बी और ये भी अलग अलग है, सेम भी नहीं है, समझ में आ रहा है? ये वाला बी ये फार्मूला का बी है, ये वाला बी का मान कैसे निकलेगा, तो जो यहाँ पर x के आगे टर्म लिखा है उसको दो से भाग करने से क्या हो जाता है, बी का मान निकलेगा। या तो वैसे बता दीजिए, या आपके पास एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, हम यहाँ पर बी का मान क्या रखेंगे कि ये पूरा को गुणा करने पर फिर से हम पूरा यही पद आ जाए। देखिए ये दो एक्स्ट्रा है, दो इसमें नहीं था, तो दो का बैलेंस करने के लिए नीचे में दो चाहिए, एक्स था इसमें एक था, यहाँ पर यहाँ तो b/2 चाहिए ही, b/a चाहिए ही, इसलिए b/a यहाँ पे चाहिए। और इसमें क्या करना, नीचे में सिर्फ एक दो लगा देना। दो लगाने से क्या होगा कि ये दो दो कट जाएगा और फिर से जो यहाँ पे है पद वही पद आ जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा इसके पद में, कोई भी अंतर यहाँ पे इस पद में नहीं आएगा, ये सेम एक्सप्रेशन आपको आ जाएगा। बी का मान हमको डिसाइड हो गया फार्मूला के अनुसार 2a, ये क्या हो गया, b हो गया, मतलब बी का मान हमको डिसाइड हो गया क्या है, b/2 हो गया, b/2 हो गया, ये दोनों मान हमको डिसाइड हो गया। ठीक है, अब फार्मूला के अनुसार हमको यहाँ पर b का स्क्वायर चाहिए, फार्मूला के अनुसार b का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो b का स्क्वायर कैसे है, तो अभी से b का मान पता चल चुका है कि ये वाला जो है b का स्क्वायर b है, और इसमें है क्या, ये नहीं है, इसका पहले स्क्वायर लिख लीजिए। क्लियर? अब क्या किए, एक्स्ट्रा पद लिख लीजिए, फार्मूला पे लाने के लिए b का स्क्वायर चाहिए, तो b का स्क्वायर बना लिए और ये हम एक्स्ट्रा पद लिख लिए। जब एक्स्ट्रा पद लिखते हैं एक्सप्रेशन में, उसको बैलेंस करने के लिए फिर माइनस में भी लिखना जरूरी हो जाएगा, उसको माइनस में भी क्या कर लेंगे। क्लियर है? फिर इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा जो पद लिखे थे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये लिखने का काम हो गया कि हमको यहाँ से यहाँ तक इसको फार्मूला पे लाना है, और ये फार्मूला पे आ गया। अब देखिए ये दो पद तो पहले से यहाँ पे था, ये सेम वाला जो दो पद थे ये सेम था, लेकिन हम ये दो पद एक्स्ट्रा लिखे, तो ये वाला लिखे फार्मूला पे लाने के लिए, और इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ से दोबारा लिखना पड़ेगा, कैंसिल आउट होकर ये खत्म हो जाए, इसलिए एक्स्ट्रा पद नहीं आना चाहिए समीकरण। अब यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा एक और पद बचा हुआ c/a, इसको हम लिख देते हैं तो पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और बराबर में 0 है तो 0। अब यही वाला ये वाला पूरा एक्सप्रेशन इस फार्मूला पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसमें a का मान पता चल चुका है x है, और b के जगह क्या है, b/2a है, तो वही वाला इस फार्मूला पे चेंज करेंगे। यहाँ से हमें क्या मान निकल के आ जाएगा, ये आपको बहुत सिंपल दिखेगा, हमको यहाँ से निकल के आ जाएगा a के जगह है x, फिर प्लस है, प्लस लीजिए, फिर b के जगह है b/2a, या फिर लिखिए b/, इसका स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब ये वाला पूरा एक्सप्रेशन इस पे चेंज हो गया। अब जो पद बचा, अब इसको बराबर कुछ तब ले जाएगा, सॉल्व हटा देंगे, इसलिए इसमें x का पद नहीं है, x का मान हमको सॉल्व करना है। तो पहले इसको स्क्वायर कर लेते, माइनस से माइनस लिखिए, ये ऊपर से स्क्वायर होगा तो b का स्क्वायर, ये स्क्वायर 2a का स्क्वायर, दूसरा का 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ बचा क्या प्लस c/a, इधर का हो गया बराबर। हमको x का मान निकालना है। आप जानते हैं कि x का मान कैसे निकाला जाता है, तो जो भी बराबर की इस तरफ रहता है जिसमें x नहीं है, उसको बराबर का क्या करते हैं, उस तरफ लेके जाते हैं। आप ये जरूर पढ़ते हैं। अगर इसको हम लिख लेते हैं b/2a के होल स्क्वायर। अब देखिए ये बराबर कुछ तरफ देगा तो ये माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो b स्क्वायर डिवाइडेड 4 है। ये प्लस में था तो बराबर कुछ तरफ लेके गए तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें x का पद नहीं है, हमको x निकालना है, तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से क्या निकल के आएगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम का बात करें, मतलब 4a स्क्वायर और a का एलसीएम का बात करते हैं, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम का बात करेंगे, तो वैसे इसका एलसीएम जो आएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 4a स्क्वायर हो जाएगा।
अब ये 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर कट जाएगा, एक मरतबे जाएगा, तो एक में b स्क्वायर से गुना होगा तो b स्क्वायर आ जाएगा माइनस। यहाँ से जब इसको इससे भाग करेंगे तो एक और एक से एक और एक कट जाएगा, बचेगा क्या 4। अब 4a में c से गुना होगा तो क्या लिखेगा 4ac। यहाँ पर 4ac आ गया। अब हमको x का मान निकालना है, इधर है स्क्वायर तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा x प्लस b/2a, इधर जाएगा तो ये रूट बनेगा, रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a। जब भी b स्क्वायर से रूट बनता है तो आपको पता होगा दोनों साइन आता है प्लस माइनस, दोनों साइन आता है ना प्लस माइनस, तो दोनों साइन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है प्लस। अब हमको x का मान निकालना है तो ऑब्वियस है कि ये प्लस में है इधर b/2a, इधर जाएगा तो माइनस मतलब माइनस b/2a प्लस माइनस। अब देखिए ऊपर वाला का तो रूट नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें नीचे वाला का क्या हो जाएगा रूट निकल जाएगा। नीचे वाला का रूट निकाल सकते हैं, ऊपर वाला का रूट नहीं निकलेगा तो रूट निकल जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। नीचे वाला 4 का रूट हमको पता है 2 है, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का रूट क्या निकलेगा a निकलेगा, यही हमारा मान यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए नीचे में तो ये सेम है, जब हर समान होता है तो ऊपर का वाला डायरेक्ट जुड़ता है तो क्या आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे में यहाँ पे क्या है। इस तरह से आपको x का मान निकल के आगे यही हमको क्या करना था प्रूफ करना। देख सकते हैं यही आपको हमको प्रूफ करना था। इस तरह से ये क्या होगा, ये कहीं पर भी कोई डाउट आ जाता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी प्रकार कोई डाउट होगा तो जरूर आपका सोल्यूशन किया जाएगा। और इसमें आपको आई थिंक आपको कहीं पर जरूर समझ में आना, हर एक तरीके से आपको समझ में आया होगा, कहीं पर किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर रह जाता है तो फिर दोबारा बताइएगा, दोबारा वीडियो बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए, सभी को समझ में आना चाहिए। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले कि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू।